बस मम्मी जी बहुत हो गया आपका। मैं तो इनसे कल ही कह दूंगी। कहीं ढंग की जगह देख लो और निकलो यहाँ से। आप ही रहो यहाँ अकेली। तंग आ चुकी हूँ मैं। अरे बहू रुक। हे भगवान, क्या हो गया मुझसे ये? अब कैसे समझाऊं इसे? ये तो मेरे बेटे के कान भर देगी। अब तो मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं सुनेगा। क्या करूं? हे ऊपर वाले, अब तू ही रास्ता दिखा मुझे। हेलो हेलो बेटा। क्या हुआ मम्मी, आपकी आवाज़ कैसी आ रही है? इतनी घबराहट में क्यों हो? वहाँ सब ठीक है ना? आप तो ठीक हो ना मम्मी? बोलो ना क्या हुआ। अरे बेटा, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मम्मी हुआ क्या है? कुछ बोलोगी भी? अरे बेटा, तेरी भाभी है ना जो, वो मुझसे अलग होने को कह रही है। और बोल रही है ना, कल मैं सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, चाहे मैं किराए से रह लूंगी। पता नहीं उसकी अकल को क्या हो गया है। बेटा, वो मेरी सुन नहीं रही है कुछ भी। क्या मम्मी भाभी ऐसा कह रही हैं? भाभी कभी नहीं कह सकती हैं ऐसा। आप मेरी बात कराओ भाभी से, मैं करती हूँ बात। अरे बेटा, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो चली गई इस घर से तो मेरा क्या होगा? क्या करूंगी मैं? किसके सहारे जीऊंगी मैं? अच्छा मम्मी आप परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ, आधे घंटे में मैं आ रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप परेशान मत हो, फोन रखो, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। हे भगवान, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? कम से कम आप माँ के बारे में तो सोचो। क्या कमी छोड़ी है आपके लिए? देखिए दीदी, आप हमारे मैटर में ना पड़े तो ही ठीक है। अरे क्यों ना पढ़ूं मैं इस मैटर में? आखिर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। इस घर के फैसले लेने का अधिकार मेरा भी है। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मैं बोलूँ भी नहीं? बेटी, अब तू ही समझा इसे। मैं तो इसे समझा समझा के हार गई। ये तो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों मम्मी जी, अब क्यों गिड़गिड़ा रही हो? सारा किया धरा तो आपका ही है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं कभी ना ये घर छोड़ के जाती, लेकिन आपने ना मुझे मजबूर कर दिया ये घर छोड़ने के लिए। बात बात पर आपका इतना टोकना हो गया था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरी भी एक सहने की सीमा है। मैं तो यहाँ अपने मनपसंद का खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। ना तो मैं यहाँ मनपसंद के कपड़े पहन सकती हूँ, ना तो मैं मनपसंद की कोई चीज़ ला सकती हूँ। दीदी आप ही बताइए, मुझे बार बार जताया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तो मैं क्यों रहूँ इस घर में? क्यों रहूँ और किस लिए रहूँ, बताएं आप। अरे बेटी, मैं तो इसे सिर्फ समझाने के लिए ये सब कहती थी। तू ही बता। मैं तो समझाती थी। मेरा इतना भी हक नहीं है मेरी बहू पर। अरे भाभी, मम्मी का इतना भी हक नहीं है आप पर कि आप कोई गलती करें तो वो डांट सकती हैं। वो तो बस आपको समझाती थी। पूरा हक है वो समझाए मुझे तब जब मैं गलती करूं। इन्हें तो बस मुझे बेवजह परेशान करना होता है। अरे दीदी, मैंने इस घर से अलग होने का फैसला एक दिन में नहीं लिया है। दीदी मैं तो इनकी रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गई थी जब लिया ये फैसला। इनकी ना रोज रोज की चिक चिक मेरे कानों में अब चुभने लगी थी। देखिए दीदी, अब मैं नहीं संभाल सकती हूँ ये सब। मेरी वजह से इन्हें दिक्कत हो कोई और इनकी वजह से मुझे दिक्कत। अब नहीं होगा ऐसा। देखिए दीदी, आप मुझे ना जब अच्छी लगती जब आप अपनी सास के लेक्चर सुनना पसंद करती। आप क्या कहती हैं ना कि आपकी सास अच्छी नहीं थी इसीलिए आप अलग हुई, और मुझे सिखा रही हैं। मुझसे कह रही हो कि तू अपनी सास से अलग ना हो। अरे दीदी, अगर ये मुझे थोड़ा भी सपोर्ट करती, मेरा थोड़ा भी भरोसा करती मेरे ऊपर, तो मैं रुक जाती। तो मैं थोड़ी इनसे कभी अलग होती। दीदी मैं एक बात बताऊं, जितना मैंने यहाँ सहन किया है ना, खरी खोटी इनकी सुनिए, इतना कोई नहीं सहता। दीदी हर बेटी को अपनी माँ ही अच्छी लगती है और हर माँ को अपनी बेटी। बहू, तू अपनी माँ को एक मौका और दे। मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूँगी। बहू, तू मुझे मौका देगी ना? अरे मम्मी जी आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी यहीं। भला मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूँ? आप लोग रोइए मत, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और ऐसी ही सास बहू की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।